नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और काउंटिंग फिगर्स का पहला सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज दूसरे सेशन में हम काफी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ, बहुत हाई लेवल तक चलने वाले हैं इस सेशन में। तो पूरा बेसिक समझ कर ही आप हाई लेवल के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पहले डायरेक्टली पूछे जाते थे, ट्रिक पर बेस्ड पूछे जाते थे, लेकिन अब जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हायर है। तो हायर लेवल के क्वेश्चंस को अगर मुझे समझना है तो पहले वो बेसिक कंसेप्ट को जानना होगा, और कैसे उनको अप्लाई करते हैं ये मैं सिखाऊंगा आपको इस पूरे सेशन में। तो यहाँ पे बात करेंगे रेक्टेंगल्स की, यहाँ पे बात करेंगे ट्राइंगल्स की, यहाँ पे बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्स की, और बहुत सारे सेगमेंटल क्वेश्चंस होंगे, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उन सब को काउंट करना सिखाएंगे, लेकिन बहुत आसान तरीकों के साथ। कंसेप्ट अप्लाई, देखिए आप होता क्या है ना कि हम इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक्स तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन उन ट्रिक्स को अप्लाई करना कैसे है ना, ये नहीं समझ पाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं एग्जाम में कि जो पढ़ा ट्रिक के रूप में वो दे दिया, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन उस तरह का नहीं आता तो उस ट्रिक को अप्लाई करके हम कंसेप्ट तो निकाल सकते हैं ना, और कंसेप्चुअली ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से। तो ट्रिक का इस्तेमाल होता कैसे है ये कंसेप्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट किसे कहते हैं। आप बताइए, एक सीधी सी बात, अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं तो रेक्टेंगल्स को पहले तो हिंदी वाले लोग समझ लें, इसको बोलते हैं आयत। ठीक है, जानते भी होंगे आप में से बहुत से लोग। तो एक आयत क्या होता है आप बता सकते हो? एक ऐसा फिगर जिसके सभी कोण कितने हो, 90 डिग्री हो, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी अगर ये भुजा ए है तो ये भी कितनी होगी, ए होगी। ये अगर बी है तो ये भी कितनी होगी, बी होगी। और जितने भी कोण है वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये सबको पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वर्ग क्या होता है, जो कि आप पिछले वाले सेशन में पढ़ चुके हो, तो वर्ग भी इस तरह की एक आकृति होती है जिसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। लेकिन यहां पे तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। लेकिन आयत में क्या है, केवल आमने सामने की बराबर होंगी। तो अब बताओ, अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो यानी सब ए है, तो क्या आमने सामने वाली बराबर नहीं है? क्या ये वाली इस वाली के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। इसका सीधा सा मतलब है, सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लेना यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत गलतियां आपकी कराता है। और अगर आज नोट कर लोगे और समझ लोगे तो इस तरह के पॉइंट्स में कभी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब रेक्टेंगल, लेकिन इसका वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा सही नहीं है। यानी जितने रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर नहीं है, लेकिन जितने स्क्वायर हैं, जितने वर्ग हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी आयत हैं। यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि बताओ कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में दो चीजें जरूर कंसीडर होंगी। एक तो टोटल रेक्टेंगल्स, यानी जो प्योर रेक्टेंगल्स हैं वो कितने हैं, और प्लस नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। यानी कि जब कभी भी रेक्टेंगल की काउंटिंग करेंगे तो उसमें हम रेक्टेंगल तो काउंट करेंगे ही करेंगे, साथ में स्क्वायर्स को भी काउंट करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो क्वेश्चन इसमें दो तरीके से बनता है। कैसे? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि काउंट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है, काउंट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यानी दूसरा वाला क्या है, ऐसे रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं, यानी कि ये प्योर रेक्टेंगल्स हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को समझना है, और दोनों तरह के क्वेश्चंस को समझने के तरीके हमारे पास हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और सारे ट्रिक्स को आसानी से नोट करते चलिए, क्योंकि समझाने का तरीका हमारा वही रहेगा जैसे हम लोग अभी तक समझाते चले आए हैं, और बहुत आसानी से ये सारे तरीके आप अप्लाई भी कर पाओगे क्वेश्चंस में। चलो, अब क्वेश्चन कैसे करना है जरा समझना। ये सब मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
ये जितने भी हैं खाने इसमें जिसमें आप बोल सकते हो, इसको नंबरिंग कर दो। तो भाई ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऐसे इधर भी नंबरिंग कर दो। याद आ रहा है कुछ? ऐसा स्क्वायर में हम लोगों ने निकाला था 1, 2, 3 एंड 4। अगर क्वेश्चन मुझसे कहता कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालो, तो जरा मैं रिवाइज करा दूं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो क्या करते? तो लास्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते, यानी 4 इंटू 4। ऊपर आते जाओ, ऐसे ही कितना हो गया 16। एक एक कम करते आओ, 3 इंटू 3 9, फिर 2 गुणे 2 4, और फिर 1 इंटू 1 1। आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए यहाँ पे? 16 4 20 और 9 1 10। 20 और 10 कितना हो गया? 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, यानी वर्गों की संख्या कुल कितनी हो गई? 30। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन अगर मुझसे अब क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया ये बताओ, वर्ग में इंटरेस्टेड नहीं है हम, किस में इंटरेस्टेड हैं? आयत में। तो क्या करोगे? कुछ नहीं बाबू, सीधे सीधे जोड़ दो। 4 3 7 2 9 और 1 10। लिख दो यहां उठा के, खड़े खड़े भी जोड़ दो। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। कुल कितना हो गया? 10। जो ये जोड़ने पे आया ना 10 10, इन्हीं का आपस में गुणा कर दो। यानी अगर मैं आयतों की संख्या बोल दूं यहां पे, कुल कितने आयत हैं, आयतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो कुछ नहीं करना, जो जोड़ने पे आया उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितने हो गए? 100। अब जरा ध्यान रखना, इन 100 आयतों में ये 30 वर्ग सम्मिलित हैं। यानी अगर मैं आपसे दो बातें यहां पे बुलवाऊं या मैं खुद बोलूं तो बात एक ही है। टोटल नंबर ऑफ आयत कितने आ गए? 100, जिसमें से 30 कौन है? वर्ग हैं। तो ये वर्ग भी इसमें सम्मिलित हैं। ये 30 वर्गों की संख्या है। तो बची कितनी? 70। ये वो संख्या है जो प्योर रेक्टेंगल की है। तो प्योर रेक्टेंगल्स कितने हैं यहां पे? 70। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है। अगर उसने आपसे केवल पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, तो आप कितना निकालोगे? 100। उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, तो क्या निकालोगे? 70। बातें समझ में आ गई? कैसे कर रहा है? क्लियर है बात? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझते चलना, नोट करते चलना। एक दो बार वीडियो देख लोगे ना तो पूरा का पूरा रट जाएगा, इतनी गारंटी दे रहा है। चलो कुछ नहीं करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3, ऐसे कर दो। 1 2 3 4 5। तो चलो जोड़ दो। 2 1 3 और 3 कितने हो गए? 6। 2 1 3 3 6 4 10 5 15। जोड़ना तो आता होगा ना? 15 और गुणे 6। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए? 15 गुणे 6 यानी कि 90। इस 90 में प्योर रेक्टेंगल्स भी होंगे और इस 90 में आपके स्क्वायर्स भी होंगे। तो स्क्वायर्स निकालना मैंने आपको पिछले सिखाया था। आप समझते हो कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखो 5 गुणे 3, लास्ट वालों को मल्टीप्लाई कर दें। 15 प्लस 4 गुणे 2 8 प्लस 3 इंटू 1 3। 15 8 23 और 3 26। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 26। टोटल रेक्टेंगल्स 90। अगर मैं प्योर रेक्टेंगल्स की बात करूं तो घटाई दो, 90 माइनस 26 कितना हो गया? 64। समझ में आ रही बबुआ बात? तो बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। रेक्टेंगल्स पूछा है तो 90 आएगा, प्योर रेक्टेंगल्स पूछा है तो 64 आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 कितना हो गया? जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात और, एक थोड़ा सा करामात मैंने देखी है आप लोगों की। जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो क्या करते हो? ऐसे फिगर अगर आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा तो वहां कैसे नंबरिंग करोगे? वहां तो नहीं करेंगे नंबरिंग ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको अपने पास कॉपी अब बनाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया काहे ये सब मतलब खुराफात करते हो यार, बहुत टाइम है तो बनाओ। सीधे सीधे जोड़ो ना। 1 2 3, 3 ये है तो 3 2 5 और 1 6, 6 इधर लिखो। इतना तो कैलकुलेट करना आना ही चाहिए ना। 6 4 10 5 15, 15 5 20 और 1 21। ये हो गया 21।
21 गुणे 6 कितना हो गया? 126। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए? 126। समझ में आ गई बात? चलो, क्वेश्चन ने घुमा दिया। क्या बोला? इफ 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 4 वर्टिकल लाइंस कट ईच अदर देन हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर मेड। अब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो जानता है कि तुमने ट्रिक पढ़ रखी है। अच्छा, क्वेश्चन उसको टफ भी नहीं करना था, तो उसने क्या किया? उसने सीधे सीधे एक लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। अब करो, हिंदी वाले जरा इसको नोट कर लो। हिंदी में, यदि 4 क्षैतिज रेखाएं 4 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो कुल कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? यदि 4 क्षैतिज रेखाएं 4 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं तो कुल कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? तो अब बताओ, अगर मैं 4 क्षैतिज रेखाएं खींच दूं, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और ये 4 रेखा, 4 क्षैतिज रेखाएं हो गई। 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देते हैं, आओ। 1, 2, 3 और ये 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई। तो बताओ कॉर्नर कितने? तो 1, 2, 3 खाने बने। ये इधर भी 1, 2, 3 ही तो बने। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 और 6 गुणे 6 कितना? 36। आंसर कितना आ गया? 36 आ गया इसमें। अरे समझ में आ रही बात? चलो, क्वेश्चन ने घुमा दिया। इन द गिवन डायग्राम काउंट प्योर रेक्टेंगल्स। मेरे ख्याल से कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ पहले रेक्टेंगल्स निकाल ले। टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे? तो 5 4 9, 9 1 10, 5 15। ये तो 15 हो गया, तो ये भी 15 ही होगा। 15 गुणे 15 कितना? 225 निकाल सकते हो आराम से। टोटल स्क्वायर्स अगर मैं निकाल लूं यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे? तो देखो, 5 गुणे 5 से स्टार्ट करना है तो 25, फिर 4 गुणे 4 16, 3 3 9, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 25, 16 9 25, 25 25 50 और 5 55। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? 55। घटा दो, रेक्टेंगल्स कितने? 225, स्क्वायर्स कितने? 55। घटा दो कितना? 170। क्वेश्चन ने और घुमाया यहाँ पे। अब क्या करोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा ना, लेकिन काउंट करने का भी तरीका होता है। ऐसे थोड़ी ना कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने लगे, नहीं। सबसे पहले बड़े वाले को पकड़ो, ये बाहर वाला जो है। अंदर के जो खुराफात हुए उसको बाद में बात करते हैं। बाहर वाला ऐसे ही तो है। ये 4 लाइन ऐसे कट कर रही हैं, काउंट कर सकते हो। 1 2 कितना हो गया? 3। तो 1 2 ये भी कितना हो गया? 3 3 3 कितना? 9 9। तो ये हो गए, ठीक है। अब जरा समझना मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे। रेड कलर ले लेते हैं। देखो, रेक्टेंगल्स की बात करनी है ना। एक, दो, तो एक में 2 बन रहा है, तो ऐसे देखो, इसमें भी 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, यानी कुल कितने हो गए? 8। ठीक है। अब जरा समझना एक बात और, जरा दिखा रहा हूं यहाँ पे। हाँ, तो 9 8 17 हो गए। अच्छा, अभी देखो और कौन कौन से। तो अब बताओ, इसको जरा दिखा रहा हूं यहाँ पे, जरा समझना। ये दिख रहा है, ये एक बना ऐसे, तो ये एक हो गया। ऐसे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे वाले की, थोड़ा सा कलर ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है 2। ऐसे देखो ये वाला, 3। ऐसे देखो ये वाला, 4। ये भी तो रेक्टेंगल्स हैं, ये हो गए 4। तो 9 7 9 8 17, 17 और 4 कितना हो गया? 21। ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 21। बोलो, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो, कुछ नहीं करना, इसमें काउंट कर सकते हो आसानी से। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, जरा समझना। तो आप बताओ, अगर मैं ये अंदर वालों को भी काउंट ना करूं, जो ये बना है ना, इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूं, इसको अगर निकाल दूं तो बताओ ये चारों को बाद में काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, क्योंकि अंदर तो सब कट पिट के स्क्वायर बन रहा है ना। तो 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 गुणे 10 कितना हो गया? 100। तो ये हो गया। अब जरा देखना ये अंदर वाला,
तो 1 2 1 और 2, तो 3 और 3, 3 3 9 ये बन गए। तो एक में बन रहा है 9, तो 4 में कितना बनेगा 36, तो कितना हो गया 136। इस क्वेश्चन का आंसर जरा सही कर लेना, कितना आ जाएगा 136। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे। ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, ट्राइंगल्स जब भी बनेंगे तो दो तरीके से ट्राइंगल्स बनते हैं यहाँ पे। या तो आपको डायरेक्टली ऐसे देखो सीधी लाइनें कट करेंगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं कट करेंगी, या फिर क्षैतिज रेखाएं कट करेंगी। तो क्या करना है यहाँ पे जरा समझना ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितना बनेगा, एक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है, 1 2 नंबरिंग कर दी। क्या करना है अब इसको, पहले वाले में तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरे में देखो क्या करना है, कितने खाने हो गए यहाँ पे, एक ये, तो 2 खाने हैं, नंबरिंग कर दी 1 2, और दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इसमें कितने बनेंगे 3। ऐसे देखो यहाँ पे 1 2 3, तो तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, ऐसे बनेंगे 6। अरे समझ में आ रही बात? चलो अब जब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐड हो जाए तो कुछ नहीं करना। देखो इसमें एक बन रहा था, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यानी कितने बनेंगे 2। तो कैसे करेंगे, एक नंबरिंग यहां कर दी 1, और बेस लाइन कितनी है, एक बेस लाइन ये, एक बेस लाइन ये। तो एक तो पहले बन रहा था, बेस लाइन 2 है तो 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 2। जैसे यहां पे समझो 1 2 कितने बन रहे हैं, 2 और 1 3 बन रहे थे, लेकिन एक बेस लाइन ये, एक बेस लाइन ये, 2 बेस लाइन है तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 6। ऐसे यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 तो बनते वैसे, लेकिन बेस लाइन कितनी है, एक ये है एक ये है, तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 12। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो इस क्वेश्चन में देखो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, तो 5 4 9, 1 10 और 5 15। वैसे तो 15 बनते हैं, लेकिन बेस लाइन कितनी है, 1 2 3, 3 बेस लाइन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा ये तो सेम फिगर ही है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, यानी 15 बनेंगे, और बेस लाइन 3 है तो 3 से गुणा कर दो। इसमें देखो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 बनते, लेकिन बेस लाइन कितनी है, तो 1 2 3, 3 बेस लाइन है, 3 से गुणा कर दो, कितने बन गए 18। अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझना। वैसे तो आप काउंट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो बोलोगे 1 2 3 4 4, तो ये कॉर्नर्स बन गए अंदर जो बने हैं, और एक ये बाहर वाला 5 है ना, तो आंसर बोल सकते हो। लेकिन इसकी ट्रिक समझो जरा पहले। मैं बोल रहा हूं बाहर वाले ट्राइंगल को ये अंदर वाला जो ट्राइंगल है वो 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये खुद अंदर वाला ट्राइंगल बाद में काउंट करेंगे। बाहर वाला देखो 1 2 3, और ये बड़ा वाला पूरा बाहर वाला हो गया, तो बाहर वाला कितना हो गया 4, और ये अंदर वाला 1। यानी कि जब भी कभी एक बड़े ट्राइंगल को एक छोटा ट्राइंगल इस तरह से मिड पे कट करेगा तो कुल कितने बनेंगे, तो ये बाहर वाले में बनेंगे 4, और एक ये अंदर वाला काउंट कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, एक ये, तो 4 और 1 5। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में समझो इस बात को। देखो ये बाहर वाला, इसमें बने 4, ये वाले में बने 4, तो 4 4 8, लेकिन ये तो एक ही है ना, ये तो अंदर एक ही बना ही है, तो एक ये, तो 4 4 8 1 9। इस क्वेश्चन में देखो मैंने एक यहां पे लाइन खींच दी। अभी बताओ, देखो इसमें 4, इसमें 4, तो 4 4 तो 8 हो गए, लेकिन इसमें कितने बनेंगे, ये एक लाइन ऐसे ट्राइंगल बना है ये पूरा, और ये कट कर रहा है, तो 1 2, यानी ये टोटल 3, तो 3 ये 8 और 3 कितने हो गए 11। इसका जरा ऑप्शन सही कर लेना, इसमें हो जाएंगे 11। हाँ इसमें अलग टाइप है, इसको जरा नोट करो बहुत ध्यान से इस बात को, बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंटू 2, जो भी टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे उनको डबल कर दो, तो 4 दूना कितना 8, आंसर। नंबर ऑफ सेगमेंट्स 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स 6, डबल कर दो 12। समझ रहे हो बात? चलो अगले पे। नंबर ऑफ सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल कर दो 16, सीधे डबल। अब यहां पे देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, तो पहले हम एक एक सिंपल सिंपल मतलब ब्रेक ब्रेक करके करेंगे। तो अब बताओ इसमें कितने बनेंगे, तो बोलोगे 1 2 3 4,
डबल 8, 8 इसमें बने तो सेम वही फिगर है, 8 इसमें बनेंगे। तो 8 8 16 तो ये हो गए, लेकिन जरा देखना ये बड़ा वाला, दिख गया होगा अब तो, ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल और इसका मिरर दो ये और 8 8 16 और 2 18। क्लियर है बात? चलो इसमें आंसर कर सकते हो, इसमें बनेंगे 8, इसमें बनेंगे 8, इसमें बनेंगे 8, तो 24 तो ये हो गए। और प्लस जरा देखना, दिखा दूं आपको, 2 पे ये बन रहा था एक इधर और एक इसका ये मिरर वाला, ठीक है। तो इन दो का इस्तेमाल करके कितने बने? 2 बने। इन दो का इस्तेमाल करके कितने बने? 2 बने। तो इन दो का इस्तेमाल कर लो, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 और जोड़ दो, कितने हो गए? 28। इसमें बताओ, तो बोलोगे भाई साहब वही तो बात है, 8 8 8 24 तो ये हो गए, ठीक है। तो देखो ये वाला एक, तो इसका मिरर भाई इन दो का इस्तेमाल करके, इन दो का इस्तेमाल करके 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और ऐसे ही इन दो का इस्तेमाल करके 2 बनेंगे। तो 2 और 2 कितने? 4, 28 तो ये हो गया। लेकिन एक बात तुम देखो, इन 3 का इस्तेमाल करके भी एक बनेगा। ये वाला पकड़ो, ट्रायंगल दिख रहा है, कितने हो गए? 29। समझ में आ रही बात? इस क्वेश्चन पे देखो कैसे काउंट करोगे, ये स्टार के क्वेश्चंस हैं, अलग टाइप नोट कर लो, नंबरिंग कर दो। देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं साथ में। जितने जंक्शन है, जितने ज्वाइंट्स हैं, वहां पे भी एक बनेगा। देखो एक मैं दिखा रहा हूं, ये ज्वाइंट अगर मैंने पकड़ा, इस ज्वाइंट को पकड़ो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख गया। तो जितने ज्वाइंट हैं हर एक ज्वाइंट पे ऐसे एक बनेगा। ये दूसरा ज्वाइंट, ये तीसरा ज्वाइंट, ये चौथा और ये पांचवा। तो 5 और जोड़ दो, कितने हो गए? 10। बोलो बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन बताओ आंसर कितना आएगा। तो डायरेक्टली कर सकते हो भाई। देखो ऊपर कितने बनेंगे, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 इधर, 6 इसमें और 6 इस वाले में, तो कितने हो गए? 18 तो ये हो गए, ठीक है। अंदर वाला देखो, ये वाला, इस वाले की अगर मैं बात करूं, तो 1 2 2 और 1 3, 18 3 21 और एक ये बड़ा वाला 22। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें 18 और एक ये बड़ा वाला केवल, ये वाला 19। आंसर सही कर लो इसमें जरा, 19 आएगा। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क था, यहां पे ये लाइनें देखो मिल रही हैं और पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मिल नहीं रही थी, है ना। तब बताओ 6 6 और 6 कितने हो गए? 18 प्लस एक ये बाहर वाला। अच्छा देखो 1 2 3, ये 18 3 21 हो गया, मतलब ये तो गलत है। एक ये बड़ा वाला 21 और 1 22 हो गया। लेकिन देखो एक ये वाला जो इसका उल्टा है, तो एक और कितने हो गए? 23। अरे समझे बात? ये आसानी से कर सकते हो। एक, थोड़ा रुको कलर चेंज कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 3 7 2 9 1 10 इधर, तो भाई 10 इधर तो 10 इधर भी 20 हो गए। लेकिन जरा देखना ये जो ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला दिख रहा है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो एक ये, तो एक ये वाला भी, कितने हो गए? 20 और 2 22। समझे बात? इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल एक फॉर्मूला नोट कर लो, 2 इंटू n माइनस 5। और n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ सेगमेंट्स।
नंबर ऑफ सेगमेंट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 गुणे 2 माइनस 5, 28 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 23। बोलो बात समझे? तो उम्मीद करूंगा कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप दे दो मुझे कि कैसे 2n-5, n क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।